जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी कक्षा 10 का गणित है उसका तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण उसका जो प्रश्नावली 3.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही उसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को बनाएंगे। तो देखिए रैखिक समीकरण का जनरल रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें जो है ये और बी दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। दोनों में से अगर एक शून्य होगा तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। पिछला वीडियो में बताए थे कि यदि सिर्फ एक ठो शून्य होगा तो नहीं होगा, वो जो गलत है। अगर पिछला वीडियो देखिएगा तो आप लोग सभी वीडियो देखिए सीरियल से। तो इसमें जैसे ए एक्स मान लीजिए कि एक्स बराबर जैसे है ये एक्स प्लस डी वाई, बी का मान अगर जीरो हो सकता है या फिर ए का मान, दोनों जीरो रहेगा तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण मतलब जिसका पावर एक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। प्लस सी जीरो हो जाएगा पर भी वो रैखिक समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए जैसे कि है एक्स माइनस जीरो इंटू वाई बराबर 2 है, तो इसको हम लोग सिर्फ चूँकि यहाँ b का मान 0 है तो ये पूरा y 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 होगा। लेकिन जब इसका ग्राफ खींचेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ए एक्स हुआ, ये एक्स डैश इधर माइनस जाएगा, ये हुआ y, ये y डैश। तो x बराबर 2 का जब ग्राफ लेंगे तो ये y अक्ष के पैरेलल होगा, यानी y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे लेकिन x हमेशा 2 रहेगा, 2 पर यहाँ कट करेगा और पैरेलल होगा। तो चूँकि ये भी एक सरल रेखा है और x प्लस वाई, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। या फिर y बराबर जैसे लिखे 17, ये भी क्या है, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें क्या होगा, ये हो गया 0, इसको 0 इंटू एक्स प्लस वाई 1 इंटू वाई बराबर 17 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे y बराबर 17, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से होगा, ये x इधर x डैश होगा, ये y डैश। ये क्या होगा, x अक्ष के पैरेलल। जैसे y बराबर 17 है तो y 17 इस जगह मान लेते हैं कि यहाँ 17 है, तो ये x अक्ष के पैरेलल होगा, यानी x अक्ष का मान कुछ भी रहेगा लेकिन y का मान हमेशा 17 ही रहेगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफ यानी ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो इसको बीजगणित और ज्यामितीय रूप में लिखना है, क्योंकि देखिए रोमिला ने क्या खरीदा, पेंसिल और रबड़। अगर मान लीजिए कि हम लोग पेंसिल का मूल्य, इसका उदाहरण हल देखिए कैसे बनेगा। हम लोग की माने कि पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए x रुपया है, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, इसमें हमेशा मान के ही बनाना होगा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा रबड़ का मूल्य, अब रबड़ का मूल्य मान लिया y रुपया, एक रबड़ का मूल्य, एक ही रबड़ का मूल्य y रुपया मान लीजिए। तो प्रश्न से इसका बीजगणितीय समीकरण निकालना है। प्रश्न से बीजगणित समीकरण, प्रश्न से बीजगणित समीकरण, बीजगणित समीकरण कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़। पेंसिल कितना खरीदा, 2 पेंसिल खरीदा, 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 2x प्लस, और रबड़ कितना खरीदा, रबड़ खरीदा 3, तो 3 रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा 3y। एक रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y हो जाएगा। और टोटल कितना खर्च किया 9 रुपये, तो बराबर 9 रुपये लिख देंगे 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए चूँकि उसका जो सहेली है सोनाली, उसने कितना खरीदा 4 पेंसिल और 6 रबड़, तो 4 पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा 4x, एक पेंसिल का कीमत x रुपया है तो 4 पेंसिल का 4x। अब उसके बाद 6 रबड़ खरीदा तो रबड़ का कीमत क्या हो जाएगा 6y, एक रबड़ का कीमत y रुपया है तो 6 रबड़ का कीमत 6y हो गया। और टोटल इसने कितना रुपया खर्च किया, टोटल 18 रुपया खर्च किया, तो टोटल 18 लिख दिए। इसको इक्वेशन 2, इसका बीजगणित रूप हो गया। इसका ग्राफ रूप में बनाते, तो ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अब समीकरण 1 को लेते हैं पहले, समीकरण 1 से इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 9 है, इसको y बराबर लिखेंगे 3y बराबर 9 माइनस 2x होगा, तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2x बटे 3। अब इसको टेबल बनाएंगे x और y में कम से कम 3 वैल्यू रखेंगे। ठीक, 2 वैल्यू में भी मान निकल सकता है, 2 वैल्यू में उतना अच्छा से नहीं निकलेगा।
अब x को यदि 0 कर दिया, यानी इसको 0 कर दिए, तो 9/3 3 हो जाएगा y। अगर x को 0 रखेंगे तो y का मान 3 हो गया। अब अगर x का मान जैसे रख दिए 2 रख दिए, 3, x का मान 3 रखे, 2 रखेंगे तो ऐसा मान रखना है जो नीचे वाले 3 से भाग लगे, क्योंकि 2 रखेंगे 4 5 बजे का भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इसका मान लीजिए हम लोग रख दिए कितना 3, तो 9 में 6 गया, कितना बचा 3 बचा, 3 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका मान लीजिए हम लोग रखें कितना, अब इसको एक बार y को 0 कर देते हैं। अगर y को 0 कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, x का मान ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x इधर 9 आ जाएगा तो 4.5 होगा। अगर y को 0 कर देंगे तो x होगा 4.5। ठीक है, अब समीकरण 2 को लेंगे, समीकरण 2 से हम लोग लेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि x अक्ष पर कट करना कहाँ करता है, y अक्ष पर। यदि x y अक्ष पर कटेगा तो इसका मतलब x 0 होगा, और x पर कटेगा इसका मतलब y 0 होगा। ठीक है, तो अब समीकरण 2 को लेंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण 2 में क्या है, 4x + 6y = 18। अब y निकालेंगे तो 6y = 18 - 4x बटे, इसको y बराबर 4x है तो y = 18 - 4x बटे 6 होगा। ठीक है, इसको टेबल बनाएंगे x और y। अब x को 0 करेंगे तो पूरा 0 हो गया, 6 × 18, y हो जाएगा वही 3। अब मान लीजिए कि 4 × 12 6 18, इसका 3 रखेंगे तो 3x को मान 3 रखें तो 6 × 12 6 18, y हो जाएगा क्या होगा 6 एकम 6 6 × 18, 4 × 12 6 18, 6 बचा 6 बटे 6 1 होगा। अब अगर y को 0 कर देते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, 4x 18 में ऐसे 0 करेंगे तो अगर y को 0 कर देंगे तो क्या होगा, अगर y को 0 करेंगे पूरा 0 होगा, 4x बराबर होगा 18, यानी x बराबर होगा 18/4। अगर y को 0 करेंगे तो 18/4, 4 4 16 और 5 चौके 20, 4.5 होगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर लिखेंगे, इस टेबल को, इसको टेबल में बनाएंगे। ठीक है, अब इसको टेबल में बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ लाइन खींचेंगे, x y सीधा आप लोग खींचिएगा, सीधा नहीं हो रहा है, देखिए इसे स्केल से अच्छी तरह से सीधा खींचिएगा। ये होगा x, इधर होगा x डैश, इधर होगा y और इधर होगा y डैश। इसको लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 लेते हैं। अब मान लीजिए इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए टेबल में क्या है, जब x को 0 किए, पहला इक्वेशन में 2x + 3y, जब x को 0 किए तो y का मान निकला 3। ठीक है, यानी x को 0 और y का मान 3 है, यानी इस जगह पर कट करेगा, यानी x 0 है लेकिन y 3 है। ठीक है, 0 और 3 पर कट किए। उसके बाद जब y को 0 किए तो x का मान 4.5, यानी इस जगह पे कट किए, और जब x का मान 3 रखे तो y का मान 1 आया, x 3 लेकिन y 1 है इस जगह पे, यानी इस तरह से गुजरेगा। इसमें लाइन मिला करके अच्छी तरह से सीधा खींच दीजिएगा। ठीक है, ये हुआ एक पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है कि 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 9। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में भी वही है, 0 3 पर कट किया, और यहाँ कितना हुआ 4.5 पर कट किया x और y 0, और यहाँ कट किया 3 1, x में 3 है लेकिन y में 1 है। ठीक है, इस जगह 3 और 1। अब देखिए क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम पॉइंट पर कट कर रहा है तो दूसरा इक्वेशन भी इसी लाइन पे होगा। ठीक है, ये मेरा आगे पीछे चल गया, आप लोग अच्छे से दे दीजिएगा इसी लाइन पे। दूसरा इक्वेशन भी इसी पे होगा, तो दूसरा इक्वेशन क्या है 4x + 6y = 18। ठीक है, अब देखिए इसका जो हल होगा, क्योंकि पूरे रेखा पर सभी जगह बिंदु टच कर रहा है तो इसका परिमित रूप से अनकल होगा, यानी हर एक पॉइंट पर हल होगा। 3 1 होगा, 4.5 0, सब जगह कट कर रहा है तो सब
जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो तो हम लोग कहते हैं कि दोनों रेखा समपाती है, ठीक। तो ये दोनों रेखा समपाती है, इसलिए दोनों समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों समीकरण तुल्य है, अर्थात एक दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। इससे इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं समीकरण 1 से 2 का और 2 से 1 का, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 देखते हैं कि उदाहरण नंबर 3 में देखिए क्या दिया है कि दो रेल पटरियाँ समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त किया, यानी ग्राफ रूप में आपको दर्शाना है, ठीक। तो सबसे पहले वही दोनों समीकरण को लिखेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, उसके बाद दोनों को मिलान करके रेखा से ग्राफ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए हल कैसे होगा। पहले समीकरण को लिखेंगे, समीकरण तो लिखेंगे, ठीक है। समीकरण तो क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब समीकरण 1 को सबसे पहले टेबल बनाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल। y निकालेंगे, यानी चूँकि x प्लस 2y बराबर, इसको 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2y बराबर 4 माइनस एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बटे 2, ठीक है। अब टेबल बनाएंगे, x और y दोनों वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब यदि x को 0 करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 2 बटे 2, 2 दूनी 4 जाएगा। x को 0 करेंगे तो y कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब y को 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। जो y को 0 करेंगे तो x बराबर 4 होगा। अब एक और वैल्यू मान लेते हैं, 2 रखें। अगर x का 2 रखें तो y 1 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 का भी टेबल बनाएंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में y का मान लिखेंगे तो 4y बराबर क्या लिखेंगे, 12 माइनस 2x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब तो y बराबर क्या होगा, 12 माइनस 2x बटे 4, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब x और y दोनों का टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब x को 0 कर देंगे, पूरा 0 हो गया, 4 तिया 12, y का मान 3 होगा। अब y को 0 करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, y पूरा 0, तो x क्योंकि 2x बराबर 12 तो x बराबर 6 होगा, ठीक है। अब x का मान हम लोग 2 रख दिए तो ये 4 होगा, 8 4 12, 8 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 होगा। अगर x का मान 2 रखे तो y का 4 दूना 8, 2 होगा, ठीक, दोनों 2 2 होगा। अब इसको ग्राफ में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, इस तरह से वाइट पेपर में आप लोग अच्छे से खींचिएगा, ठीक है। इधर वो x, इधर वो x डैश, इधर वो y और y डैश, ठीक है, y डैश हो गया। अब देखिए चूँकि x जब 0 है, इक्वेशन 1 को x 0 तो y को 2 पर कट किया, इधर मान लेते हैं 2 4 6, इस तरह से अच्छे से दर्शा लिखिएगा, 2 4 6 में लिख दिए, -2 -4, इधर -6, फिर -2 -4 -6, ठीक है। अब जब देखिए x को 0 तो y पर 2, यानी y में 2 पर कट कर रहा है, ठीक है, इस जगह कट करेगा। उसके बाद जो है जब x को 0 तो y तो 2 पर कट रहा है, लेकिन जब y 0 है तो x को 4 पर कर रहा है, इस जगह इन दोनों को मिला करके सरल रेखा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इसको इक्वेशन 1 का है तो x प्लस 2y बराबर 4, इक्वेशन 1 का है ये ग्राफ, इस तरह से लिख देंगे इसको। अब ये 2 और 1 पर कट कर रहा है, जब x 2 है तो y 1 है, यानी इस जगह 2 1, इस तरह पॉइंट लिखना भी है, ठीक। यहाँ है x 4 है और y 0 है, ठीक है, इस तरह लिखना है पॉइंट को। अब यहाँ कितना है, x 0 है और y 2 है, ठीक है, इस तरह से पॉइंट को लिख देना है, ठीक। अब देखिए दूसरा इक्वेशन लेते हैं, जब x 0 है तो y 3 है, यानी 3 इस जगह पे कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह पॉइंट लिखना भी है, x 0 और y को 3 पर, ठीक है। अब जब y 0 है तो x को 6 पर कट कर रहा है, इस जगह 0 6, ठीक है। उसके बाद 2 2 दोनों पर, इस तरह दोनों को मिला करके स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक। अच्छा से खींचिएगा, दोनों पैरेलल लाइन होगा, ठीक, समांतर होगा, समांतर रेखा होगा, यानी 6 0,
सॉरी यहाँ 0 6 नहीं होगा, 6 0, x को 6 पर y 0 है, ठीक। उसके बाद कहाँ कट किया है, दोनों को 2 2 पर, यानी इस जगह से 2 2, ठीक है। तो ये दोनों समांतर रेखा होगा, ठीक है। क्यों समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों समांतर है। तो इसका ग्राफ हो गया। अब प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं, ठीक है। अब प्रश्नावली 3.1 का देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बीजगणित और ग्राफ रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग की आफताब की पुत्री कहता है, तो पुत्री का वर्तमान आयु हम लोग मानेंगे x, ठीक है। बीजगणित में लिखना है यानी इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल में क्या है कि हम लोग की माने आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु x वर्ष है। माना आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। और आफताब का वर्तमान आयु हम लोग माने, और आफताब का वर्तमान आयु को हम लोग माने y वर्ष, ठीक है। तो उसके बाद लिखना है प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में जो दिया है वही लिखना है प्रश्न से। प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री का आयु होगा x - 7, और आफताब का आयु क्या हो जाएगा, तो y - 7 हो जाएगा। तो जो y - 7, उसके बाद दोनों क्या है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब का आयु क्या था, अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना, तो इसको 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो 7x - 7 7 49 होगा, बराबर y - 7। तो 7x, y को इधर लेंगे, माइनस y बराबर 49 होगा। उसके बाद -7, इसको लिखेंगे 7x - y बराबर 42, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और लिखेंगे। उसके बाद और अभी तो क्वेश्चन आधे हुआ है ख़त्म, आधा तो बाकी है। और उसके बाद लिखा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी उसके पुत्री का आयु क्या होगा, x + 3 3 वर्ष बाद, और आफताब का आयु क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, पुत्री की आयु का कितना 3 गुना हो रहेगा, ठीक है। तो 3 गुनी का होगा, 3 से गुना कर देंगे। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 3x + 9 होगा इधर, बराबर y + 3। इसको अच्छे से x वाले टर्म को 3x - y बराबर -9 + 3 इस तरह से लिखेंगे। तो 3x - y बराबर -6, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको टेबल लिखेंगे, बनाएंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है कि 7x - y बराबर 42 है। तो y बराबर हो गया 42 - 7x, ठीक है। y बराबर 7x - 42, सॉरी y इसको इधर ले आए, y बराबर होगा 7x - 42 होगा, ठीक है। 7x - 42। अब टेबल बनाएंगे x का और इधर y, ठीक है। जब x का मान 6 रखेंगे तो 7 × 42 होगा, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x का मान हम लोग 5 रखे तो 7 × 5 = 35, 42 में जाएगा -7 होगा, ठीक है। अब समीकरण 2 का भी टेबल बनाना है ग्राफ लिखने के लिए। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए क्या है, 3x - y बराबर -6 है, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x + 6, x और y का टेबल बनाएंगे। x को 0 करेंगे तो y होगा 6। अब अगर x को करेंगे यदि हम लोग -2 रख दिए, -6 + 6 y 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ में लिखेंगे, ठीक। ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर में x और y अक्ष को डिनोट करेंगे, इस तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया x, इधर हो गया y, ठीक है। y डैश, इधर होगा x डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4
5 6, इधर भी रखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर भी वैसे होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। अब जब देखिए क्वेश्चन 1 में जब x 6 है तो y 0 है, यानी x 6 है और y 0, इधर 6 और 0 6,0 लिखेंगे, ठीक है। अब जब x 5 है तो y है -7, y -7 x 5 है, यानी यहाँ इस तरह से, इसको इस तरह से डिनोट करके इस तरह से एकदम सीधा खींचिएगा, ठीक है। यहाँ नहीं हो पा रहा है सीधा, इसको लिखेंगे 5 है y -7 है, ठीक है, इधर नीचे जाएगा। तो इसको इक्वेशन को लिख देंगे 7x - y = 42, इक्वेशन है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, जब x 0 है y 6 है, y 6 और x 0 यहाँ होगा, यानी 0,6, ठीक है। लेकिन जब x -2 है तो y 0 है, y 0 है लेकिन x -1 इस जगह होगा, यानी -2,0 लिखेंगे। अब इसको अच्छे से लाइन से इसके धर के मिला दीजिएगा, ठीक है। 6 से इसको पास कर, 6 से इस तरह से पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को लिख देंगे, क्या है 3x - y = 3x - y = -6, ठीक है। हो गया ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में लिखना है, यानी इक्वेशन के रूप में लिखना है। उसके बाद फिर उसको ज्यामिति यानी ग्राफ के रूप में दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए इसका हल कैसे। तो इस क्वेश्चन में वही उदाहरण वाला स्थिति है। हम लोग पहले मानेंगे कि एक बल्ला का कीमत, माने हम लोग एक बल्ला की कीमत x है, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया है, x रुपया हम लोग माने, तथा गेंद की कीमत को हम लोग y रुपया मान लिए, ठीक है। तथा गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत, ठीक, एक गेंद की कीमत या मूल्य जो भी, एक गेंद की कीमत को हम लोग y रुपया माने, ठीक है। उसके बाद प्रश्न से लिखना है आप लोगों को। प्रश्न से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें। तो 3 बल्ला का कितना होगा 3x, और 6 गेंद का क्या होगा 6y, तो 3x + 6y। टोटल कितना खर्चा किया 3900 रुपये, 3900। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन करके निकाल लेंगे। 3 से इसको 3 कॉमन यदि कर लिए तो उसमें x + 2y बचेगा, बराबर इधर 3 से यदि 3900, ठीक है। अब इसको 3 से भाग दे देंगे, x + 2y बराबर 3900/3 हो जाएगा, 1 और 3 बचेगा 1300। इसको x + 2y बराबर 1 3 0 1300, इसको इक्वेशन 1, ठीक है। अब समीकरण इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे देखिए समीकरण 2 को, और क्या दिया हुआ, और उसके बाद है एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, यानी एक बल्ला तथा 2 गेंदें, यानी 2y होगा, ठीक है। एक बल्ला तथा 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदा, ठीक है, बराबर 1300। इसको इक्वेशन 2। अब चूँकि दोनों इक्वेशन हो गया, अब समीकरण 1 से इसको हो गया बीजगणित रूप में हो गया। अब इसको ग्राफ यानी ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर है फिर y बराबर लिख देते हैं। मान लीजिए x बराबर कितना है 1300 - 2y हो जाएगा। अब टेबल बनाएंगे x और y। अगर y का मान हम लोग रखते हैं 1300, बहुत ज़्यादा है। y अगर x को 0 कर देते हैं तो y का मान होगा 1300/2, 650। अगर x को 0 कर देते हैं तो y का मान होगा 1300/2 यानी 650, ठीक है।
अगर y को 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x का मान, और y को 0 कर देते हैं x का मान होगा 1300। ठीक है, अब इसको ग्राफ में, उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 में चूँकि सेम वही इक्वेशन है, x + 2y दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसी तरह से लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2y। अब x और y का टेबल बनाएंगे, दोनों में सेम वैल्यू रहेगा 0 650 और इधर रहेगा 1300 0, क्योंकि दोनों का ग्राफ संपाती हो जाए, एक दूसरे को ओवरलाइन करेगा। ठीक, इस तरह से ग्राफ लाइन खींचिएगा x डैश y डैश। चूँकि इसमें देखिए बड़ा नंबर है 1300, तो 1 2 इसमें नहीं देना है, इसमें बड़ा नंबर ही देना है 650 एक पहला पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में 1300 रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे 650, यहाँ रखेंगे 1300, माइनस में भी वैसे ही करना, -650 -650। अब चूँकि देखिए जब x 0 है तो y 650, x 0 y 650, यानी इस जगह होगा 0 650। अब जब x 1300 है तो y 0 है, यानी इस जगह होगा 1300 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके लिख दीजिए, लाइन बना दीजिए, हो दोनों इसी पर होगा, संपाती होगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है कि पुराना जो बुक है उसमें दिया है 2 गेंदे, लेकिन नया वाला जो एनसीईआरटी बुक देखिए उसमें यहाँ 3 गेंदे लिखा है, तो यहाँ चूँकि 3 गेंदा होगा तो क्वेश्चन इक्वेशन में भी जैसे यहाँ 2y बराबर 1300 है तो ये 3y हो जाएगा, 3y बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टेबल भी अलग बनेगा, जैसे यहाँ 2y है तो यहाँ 3y लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका जब 3y होगा तो जब x 0 हो जाएगा तो y का मान जो होगा वो 1300/3 होगा, x 0 y का मान होगा 1300/3। ठीक है, 1300/3, और जब y 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x का मान क्या होगा 1300, x का मान 1300। ठीक है, तो इसको ग्राफ में लिखने के लिए भी वैसे ही जब इक्वेशन 2 को लिखेंगे, इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है ये वाला, जब इक्वेशन 2 1300 0 है तो यहीं रहेगा, लेकिन y जो है 1300/3 होगा, x 0। ठीक है, तो y 1300/3 यानी आधा है बटे 3, इससे नीचे होगा। ठीक है, तो कितना है, x है 0, y है 1300/3। ठीक है, तो इसको अच्छे से साफ़ सुथरा इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा। इसको समीकरण 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माना 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। ठीक, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग y रुपया मान लिए। ठीक, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य को हम लोग मान लिए y रुपया। ठीक है, प्रश्न से लिखना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, यानी 2 केजी सेब यानी 1 केजी सेब का मूल्य चूँकि x रुपया है तो 2 केजी को हो जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया होगा। टोटल कितना खर्च होता है 160 रुपया। ठीक है, बराबर 160, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। और इसका कितना था, किसी दिन इतना रुपया था। ठीक, 1 महीना बाद, तो 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब यानी 4x, 1 केजी का x है तो 4 केजी 4x, 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का y है तो 2 केजी अंगूर का 2y होगा। ठीक है, कितना हो जाता है 1 महीना बाद मूल्य 300 रुपया बराबर 300। इसमें 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस y बराबर 300, 2x प्लस y बराबर 300/2। ठीक है, 300/2 हो जाएगा यानी 150 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट 150 लिख देते हैं बराबर 150। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब बीजगणित हो गया। अब इसको ग्राफ रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में लिखने के लिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से
समीकरण 1 में क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब इसको टेबल में लिखेंगे x और y। x का मान अगर हम लोग 0 रख देंगे तो y कितना होगा 160, बहुत कम 0 है, अच्छा 0 रख देते तो y होगा 160। अब x का मान लीजिए हम लोग रख देते हैं 50, तो y कितना होगा 50 दूना 100 हो जाएगा, y होगा सिर्फ 60। अगर x का मान हम लोग रख देते हैं 45, 45 दूना 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 से ये टेबल, समीकरण 1 का टेबल बन गया, समीकरण 2 से समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। 2 का क्या है 2x प्लस वाई बराबर 150 है, तो y बराबर क्या हो गया 150 माइनस 2x। इसको x और y का टेबल बनाएंगे। जब x 0 कर देंगे y कितना होगा 150। अगर x का मान 50 रख दिए तो y भी 50 होगा, 50 गुना 100 हो जाएगा, 100 में 150 हो जाएगा 50 होगा, ठीक है। अगर इसका मान 40 रख दिए, 40 गुना 80, इसका मान 8 7 15 70 होगा, ठीक है। अब इसको टेबल बन गया, अब इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, ठीक है, इसी पॉइंट को। तो देखिए ग्राफ में दर्शाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर बनाना x, फिर x डैश लिए y डैश, ठीक है। यहाँ 0 है, ओरिजिन को 0 ओ लिखते हैं 0। अब इसको लाइन पहले मार लेते हैं 20 40 60 80 100 120 140 और 160, ठीक है। ऊपर भी वैसे ही करना है 20 40 60 20 चौक 80 600, इस तरह से लाइन बना देना, ठीक है। नीचे भी ऐसे माइनस में रखना है 20 40 60, इधर माइनस में रहेगा -20 -40 -60, ठीक है। अब इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा कि जब x 50 है तब y 60 है, यानी x पर 50 में जाएंगे तो 50 इस जगह होगा, y पर 60 है यानी इस जगह होगा। इधर से 50 इधर से 60 लेंगे, ठीक है, इस जगह होगा, यहाँ लिख देना है 50 और 60। जब x 50 है तो y 60 है। उसके बाद यह जब x 45 है तो y 70 है, यानी x 45 इसके आसपास इसके बीच में होगा। 45 है तो y का मान कितना है 70 है, यानी 60 70 इसके आसपास होगा इस जगह। जब 45 है और 70 है, ठीक है, इस तरह। अब जब उसके बाद x जब 0 है तो y कितना है 160, यानी इसमें कितना यहाँ टच करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0 160। आप लोग ग्राफ में अच्छे से दर्शा लीजिएगा। तो इस तरह से इसको लाइन मिला करके खींच देना है, ठीक है, इस तरह से लाइन खींचना है। उसके बाद इक्वेशन लिख देना है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 2x प्लस वाई बराबर 160। इसको इक्वेशन मान, ठीक है, कितना है समीकरण 1 है। समीकरण 1 को लिख दिए, प्रेजेंट कर दिए। अब समीकरण 2 में क्या है, जब x 50 है तब y कितना है 50 है, दोनों 50। जब x 50 तो y भी 50 है, इस जगह होगा, तो यहाँ लिखना है 50। जब x है तो y भी 50, दोनों 50 50 यहाँ लिख देना है। उसके बाद फिर जब है x 40 तो y 70 है, यानी 40 जब है तब y 70 है, यानी इसके आसपास इस जगह होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें x 0 होगा तब y 150, यानी इधर कहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखना है 40 70 है 2 पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके इस तरह से खींच देना है। ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, अच्छे से खींचिएगा, दोनों कटेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से दोनों जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर 150। पैरेलल नहीं होगा लेकिन कटेगा बहुत दूर में जाके, लगभग पैरेलल दिख रहा है, ठीक। 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये हो गया ग्राफ। इसको आप लोग अच्छे से ग्राफ पेपर में स्केल धर के खींच लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अब लोग अगला वीडियो में लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।